मी आधी कोणता पार्ट झालेला आहे ते सांगतो शॉर्ट मध्ये आणि नंतर या पार्टवर येतो बेटा. ठीक आहे. यस यस, व्हिडिओ पण आहेत बेटा युट्यूबवर. आधी व्यवस्थित लक्ष द्या. या टॉपिक मध्ये सुरुवातीला आपण काय पाहिलं की ऑक्टेट रूल पाहिला बेटा. ऑक्टेट रूल मध्ये आपण काय पाहिलं की कंबायनिंग ऍटम्स त्यांचं ऑक्टेट कंप्लीट करते. जेव्हा एखादा केमिकल बॉन्ड तयार होते बेटा, मग ते कोऑर्डिनेट बॉन्ड असो किंवा आयनिक बॉन्ड असो किंवा तुमचा कोव्हॅलेंट बॉन्ड असो, याच्यामध्ये कंबायनिंग ऍटम्स त्यांचं ऑक्टेट कंप्लीट करते. जसं फॉर एक्झाम्पल आपण F2 चं एक्झाम्पल घेतलं, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्युल, तर आपण 2 फ्लोरीनचे ऍटम घेत होतो आणि त्यांच्या लास्ट शेलचे इलेक्ट्रॉन 7-7 न रिप्रेझेंट करत होतो. ठीक आहे. ऑक्टेट रूलचे भरपूर ड्रॉबॅक होते बेटा. ऑक्टेट रूलनं काय सांगितलं तर फक्त इलेक्ट्रॉन मध्ये ऍटम मध्ये काय होते, इलेक्ट्रॉनची इक्वल शेअरिंग होती. इतना दिया था बेटा उसने. कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो इक्वल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन से, तो ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है. उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी. ये एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी किसने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया, तो हिटलर एंड लंदन ने 1927. बाद में उसको एक्सटेंडेड किसने किया, तो पॉलिक्स एंड स्लैटर ने, और उसी को उसने नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन. अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दिया क्या, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओव्हरलॅप्स विथ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम. म्हणजे कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार करण्यासाठी त्यांनी सांगितलं कंडिशन का नुसती इलेक्ट्रॉन नाहीये, त्यांचं ऑर्बिटल सुद्धा पाहिजे म्हणे. हे आपण व्हीबीटी मध्ये पाहिलं, व्हीबीटीचे पॉस्ट्युलेट पाहिले बेटा, आपण सगळे पाहिले. अब वीबीटी तो इंट्रोड्यूस किसने किया, हिटलर एंड लंदन ने. लेकिन वीबीटी पे कुछ ड्रॉबैक थे. क्या ड्रॉबैक था वीबीटी का, हमारे पास ऐसे कुछ कंपाउंड है जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, उनकी ऑब्जर्व वैलेंसी अलग है. बेरिलियम की ऑब्जर्व वैलेंसी 2 है, बोरॉन की ऑब्जर्व वैलेंसी 3 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है बेटा. लेकिन वीबीटी ने कितना दिया था, इनकी वैलेंसी 0, 1, 2 ये ऐसा दिया बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन का. इसलिए बाद में उसको एक्सटेंड करके एक्सटेंड करने के बाद हमने उसको नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन. तो ये जो ऑब्जर्व वैलेंसी ये कौन एक्सप्लेन करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन. उसके बाद क्या दिया, वीबीटी ने दिया कि सर वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप है वो यल शेप है बोले, और एचओएच का बॉन्ड एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है. ऑब्जर्वेशन में तो अलग ही है, ऑब्जर्वेशन में उसका तो ज्योमेट्री अलग है, पेन शेप है उसका. फिर ये एक्सप्लेन करने के लिए हमको जरूरत किसकी है, तो हाइब्रिडाइजेशन की है. अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन काय बेटा याच्यात, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देखो, ये हमारे पास ऑर्बिटल है, मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, एक यस घेतला बेटा मैंने ऐसा नहीं लिया 1s, ये गलत है. एक यस और एक पी मैंने ऑर्बिटल मिक्सअप किया, हाइब्रिडाइजेशन ने दिया. अब जब एक यस और एक पी मिक्सअप होता है तो इनकी एनर्जी नियरली सेम है. जिस ऑर्बिटल का, जिस एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, उनकी एनर्जी नियरली सेम है. अब शेप अलग है, इसका शेप स्फेरिकल है, इसका शेप डंबेल शेप है, और ये दोनों मिक्सअप होने के बाद 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते. पार बेटा इथं एक एस ऑर्बिटल आणि एक पी ऑर्बिटल हे आपण मिक्सअप केला बेटा. मिक्सअप केल्यानंतर तयार होणाऱ्याला म्हणायचं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए. बराबर है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं उतने हाइब्रिड फॉर्म होने वाले. यही हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक में दिया. नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म. ठीक है.
बाद में उन्होंने क्या दिया, अगर एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्सअप हुए तो वह हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp। अगर एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्सअप हुए, ऑर्बिटल मग कोणते कन्सिडर करा, px py काय जे असेल ते, p ऑर्बिटलचा शेप कसा आहे, तर डंबेल शेप आहे। मग जेव्हा एक s आणि दोन p मिक्सअप होतील बेटा, तेव्हा त्या हायब्रिडायझेशनला नाव दिलं sp2। दोघांची एनर्जी नियरली सेम है पण शेप डिफरेंट है। मिक्सअप होने के बाद ये जो फॉर्म हुए तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी एंड शेप सेम है बेटा। म्हणजे मिक्सअप झाल्यानंतर हे हायब्रिड ऑर्बिटल जास्तीत जास्त दूर जायचा प्रयत्न करतात बेटा। कशामुळं, कारण त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम काय, मिनिमम रिपल्शन आणि मॅक्झिमम काय पाहिजे, तर स्टेबिलिटीसाठी बेटा। म्हणून त्यांनी काय सांगितलं, जेव्हा एक s आणि दोन p ऑर्बिटल मिक्सअप होईल तेव्हा तयार होणाऱ्याला म्हणायचं 3sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स, आणि यांची जॉमेट्री कशी आहे, तर प्लेनार ट्रायगोनल, आणि यांचा बॉन्ड एंगल किती आहे, तर 120। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद अगर एक s और तीन p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए, तीन p मीन्स कौन से, px, ये py और ये pz। जब एक s और तीन p ऑर्बिटल मिक्सअप होते तो वो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है, तो sp3 है। मिक्सअप होने के बाद चार हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे, तीन चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए, नाम है sp3। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज्योमेट्री कौन सा है, तो टेट्राहेड्रल है। ही ज्योमेट्री मी तुम्हाला काल सांगितली बेटा, ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही आहे बेटा, टेट्राहेड्रल। इथं कार्बन आहे, हा हायब्रिड ऑर्बिटल आहे, हा पण हायब्रिड ऑर्बिटल आहे, हा पण आहे, आणि या हायब्रिड ऑर्बिटलचा बॉन्ड एंगल किती आहे, तर 109 डिग्री 28 मिनिट बेटा। म्हणजे हायब्रिडायझेशन काय सांगितलं पहा, जेव्हा sp हायब्रिडायझेशन होईल बेटा एखाद्या ऍटमचं, तेव्हा त्याच्यामध्ये जे जॉमेट्री येईल ती कोणती आहे, लिनियर किंवा डायगोनल येईल। पण जेव्हा sp2 हायब्रिडायझेशन होईल तेव्हा जॉमेट्री कोणती येईल, तर प्लेनार ट्रायगोनल, आणि बॉन्ड एंगल कितीचा येईल, तर 120। पण जेव्हा sp3 हायब्रिडायझेशन होईल बेटा तेव्हा जॉमेट्री कोणती येईल, तर टेट्राहेड्रल येईल, ही टेट्राहेड्रल आहे, आणि यांच्यातला बॉन्ड एंगल किती आहे, तर 109 डिग्री 28 मिनिट। ठीक आहे, हे झाले तीन टाइप भेटायचे तुमचे हायब्रिडायझेशनचे। ठीक आहे, तर आपण एक्झाम्पल पाहू आता याच्यामध्ये। आता आपल्याला काय करायचंय, एक एक एक्झाम्पल पाहिजे, कशा पद्धतीने पहा बेटा। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल on the basis of sp3 hybridization। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ sp3 hybridization। एक मिनट, दिसला बेटा, एनी प्रॉब्लेम याच्यात, क्लिअर आहे, यस। पहा बेटा, आता व्यवस्थित लक्ष द्या बेटा, इथं आपल्याला मिथेन मॉलिक्यूल तयार करायचा, पण ऑन द बेसिस ऑफ काय, ते sp3 हायब्रिडायझेशन। ठीक आहे, आता मिथेन मध्ये आपल्याला माहिती आहे की किती येतं, एक कार्बन आहे आणि चार हायड्रोजन ऍटम आहेत। मिथेन मध्ये सेंटरला कोण आहे,
सेंटरला कार्बन आहे, सेंटरला कार्बन. तर हायब्रिडायझेशनच्या रूलमध्ये काय दिलंय की मॉलिक्यूल मध्ये जे सेंटरला आहे त्याचं हायब्रिडायझेशन होते बेटा. मग इथं सेंटरला कोण आहे तर कार्बन आहे, म्हणजे कार्बनचं हायब्रिडायझेशन आहे. पहिली स्टेट कोणती आहे तर ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन पहा. ठीक आहे, कार्बनचं कॉन्फिगरेशन काय तर 1s2 आहे, हे 2s2 आहे, 2px2 आहे, 2py1 आहे, सॉरी, and 2pz हुआ. ये हुआ कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आता दुसरी स्टेप काय तर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कार्बनचं सेकंड स्टेप. आता एक्साइटेड स्टेट मध्ये काय होते ते पापडा. या 2s चा एक इलेक्ट्रॉन, या 2s चा एक इलेक्ट्रॉन कुठे चाललाय तर 2pz मध्ये. आता तुम्ही म्हणताल असं कशामुळे, कारण हायब्रिडायझेशन काय दिलेलं आहे किंवा ऑब्झर्व या मिथेनच्या मॉलिक्यूलवरून त्यांच्या काय लक्षात आलं की बाबा कार्बनची व्हॅलन्सी किती आहे तर 4 आहे. मग कार्बनची व्हॅलन्सी 4 आहे तर कशा पद्धतीने त्यांनी एक्सप्लेन केली. पण त्यांनी सांगितलं की बाबा जे लोअर एनर्जी लेवल मधला एक इलेक्ट्रॉन आहे, या 2s मधला एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते आला या 2s ऑर्बिटल मधले, आणि एनर्जी गेन करून काय करते ते एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करते कुठे तर 2pz मध्ये. म्हणून याचं कॉन्फिगरेशन काय आहे तर 2s1 2px1 2py1 2pz1. हे तयार झालं तुमचं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक है, चला पुढे. यस, चलो बाद में नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन. अब मुझे बात बता, हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? जो सेंट्रल में उसी का हाइब्रिडाइजेशन है. सेंट्रल में कौन है? मिथेन में तो कार्बन है. अब उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है तो sp3 है. कोई बोलेगा sp3 क्यों? अरे ऑब्जर्वेशन में हमको उसका ज्योमेट्री कौन सा है? टेट्राहेड्रल है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन ने क्या दिया? कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब जब कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मुझे बात बताओ कौन से ऑर्बिटल मिक्सअप होने वाले यहां, कोणते कोणते ऑर्बिटल मिक्सअप होणार बेटा? ये एटम के ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए बघा, हे एटमचे ऑर्बिटल मिक्सअप झालेत बेटा. हे किती मिक्सअप झालेत? एक यस. कौन सा यस? 2s1. कितने पी? 3p, 2px 2py 2pz. ठीक है, ऐसे मिक्सअप होते. यस ऑर्बिटल है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां मैं लेता 1s, ये 1s. ठीक है, ये 1s कौन सा है तो 2s1. p px, दूसरा py और तीसरा pz, ये pz ऑर्बिटल. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ना इलेक्ट्रॉन रिप्रेझेंट करतो. झालं इथं. मी इथं काय घालू पहा, इथं 3p ऑर्बिटल घेतले, हे 3p ऑर्बिटल. कोई बोलेगा कौन से ऑर्बिटल? 2px 2py 2pz. जेव्हा मॉलिक्यूल फॉर्म होते बेटा, मॉलिक्यूल फॉर्म असा आयसोलेटेड कंडिशन मध्ये हायब्रिडायझेशन होत नाही, मॉलिक्यूल तयार होतानाच हायब्रिडायझेशन होत असते बेटा. आता या केसमध्ये पहा, या कार्बनचा s ऑर्बिटल, या कार्बनचाच p ऑर्बिटल, म्हणजे एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होने वाले. एक s और 3p अगर मिक्सअप हुए तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या आने वाला है तो sp3 है. अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. चलो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ यहां एक, ये दूसरा sp3, तीसरा sp3 और ये चौथा sp3. 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए. मुझे बात बता, यहां हम हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है. अब मैं यहां बोलता हूं सर ये 4 हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ किसके? कार्बन आहे. बरोबर का? पहा बेटा, म्हणजे इथं मिथेन तयार झाला नाहीये, इथं काय तयार झालं तर तुमचे हायब्रिडायझेशन झालं. कोणाचं? कार्बनचं. कार्बनचे ऍटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप झाले. कोणते? ज्यांची एनर्जी नियरली सेम आहे,
शेप डिफरंट आहे. मिक्सअप झाल्यानंतर याची जॉमेट्री कोणती आहे? टेट्राहायड्रल आहे. कशामुळं? कारण sp3 हायब्रिडायजेशन झाल्यानंतर तो जॉमेट्री कोणती येते? टेट्राहायड्रल. अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां? तो कोई बोलेगा सर फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पहली स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन. तो पहली स्टेप है ग्राउंड स्टेट, बाद में एक्साइटेड स्टेट है, बाद में क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन है. किसका? जो सेंट्रल में एटम है उसी का हाइब्रिडाइजेशन. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3. यहां sp3 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के यहां. क्लियर है? और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट. अब इसके बाद की स्टेप कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल. ठीक है? या ओवरलैपिंग. अब ओवरलैपिंग है. अब ओवरलैपिंग में देखो मेरे पास ये 4 हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है. ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4. ये किसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है? कार्बन के. ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. आप मुझे बात बताओ, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होंगे? मिथेन मध्ये 4 हाइड्रोजन आहेत. हायड्रोजनचं कॉन्फिगरेशन काय? 1s1 आहे. म्हणजे त्याचा कोणता ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? यस है. 4 हाइड्रोजन है, उसके ऑर्बिटल है. अब मुझे बात बता, ये ओवरलैप होने के बाद, यहां ओवरलैप होने के बाद मुझे बात बताओ, ये ऐसा फॉर्म हो सकता है यहां? ये sp3 है. अब मुझे बात बताओ, एक यस ऑर्बिटल ऐसा यहां ओवरलैप हो सकता है? ज्यादा. दूसरा ये ऐसा ओवरलैप होगा इधर से, ये तीसरा, और ये नेक्स्ट 4 झाला. इथं ये हाइड्रोजन है. तो तुम्ही तो सर ये फॉर्म हुआ यहां, मीथेन फॉर्म हुआ यहां, झाला मीथेन. आता तुम्ही ना सर हे HCH है, HCH का बॉन्ड एंगल कितना है यहां? 109 डिग्री 28 मिनट है. फॉर्म हुआ मीथेन. अब ये मीथेन की ज्योमेट्री कौन सी है? तो टेट्राहेड्रल है. और HCH का बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट है. क्लियर हुआ? ओके 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 ठीक. यस यस इथं लिहितो ना. आता दिसायला बेटा तयार झाला का? हा राईट आहे. फॉर्म झाले बेटा. मी परत एकदा सांगतो, पहा नीट लक्ष द्या बेटा. आपल्याला मिथेन तयार करायचं आहे ऑन दी बेसिस ऑफ sp3 हायब्रिडायजेशन. हायब्रिडायजेशन मध्ये स्टेप्स दिल्यात बेटा. पहिली स्टेप कोणती? तर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. हे कार्बनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. ठीक आहे? आता ग्राउंड स्टेट नंतर एक्साइटेड स्टेट आहे. पर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कशामुळे? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत. कोण एक्सप्लेन करायला? तर हायब्रिडायजेशन. या हायब्रिडायजेशन काय सांगितलं की बाबा कार्बनची व्हॅलन्सी 4 आहे आणि व्हीबीटीनं व्हॅलन्सी किती दिली? तर 2च सांगितली होती. बराबर है ना? वीबीटी ने कितना दिया था? 2 ही दिया था. लेकिन ऑब्जर्वेशन में 4 है. वो 4 कैसे हैं? तो उसने एक्सप्लेनेशन कैसा दिया हाइब्रिडाइजेशन ने कि उसका लोअर का एक इलेक्ट्रॉन जो है, लोअर ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन कहां चले जाता है? तो हायर ऑर्बिटल में चले जाता है. 1s पेक्षा 2s ची एनर्जी जास्त आहे. 2s पेक्षा 2p ची एनर्जी जास्त आहे, पण थोडी जास्त आहे. नियरली सेम आहे. राईट आहे? म्हणून हा आपण काय केला? एक इलेक्ट्रॉन इथं गेला बेटा, म्हणजे याला अनपेअरिंग केली. याला इथं झालं.
ही तयार झाली तुमची एक्साइटेड स्टेट. थर्ड स्टेप कौन सा है? तो हाइब्रिडाइजेशन है. अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते. कौन कौन मिक्सअप हो रहा है? सर यहां 1s और 3p मिक्सअप हो रही है. 1s 3p, इनकी एनर्जी नियरली सेम है और शेप डिफरेंट है. 1s 3p मिक्सअप हुए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ. sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ किसका? कार्बन का. ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट. उसके बाद स्टेप कौन सा है? तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल या ओवरलैपिंग है. अब ये मेरे पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के, तो इस पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप होगा. यहां से s ओवरलैप हुआ, इधर से हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ. तो कितने CH बॉन्ड फॉर्म हुए? 4 CH बॉन्ड फॉर्म हुए. मिथेन मॉलिक्यूल बन गया, झाला तयार. आता याच्यामध्ये व्हीबीटीनं काय दिलं? जितना ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा उतना वो बॉन्ड स्ट्रांग है. क्लियर है? यहां वही भी पॉइंट अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहां देखो, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है. दोनों के बीच में ये ओवरलैपिंग हुआ. अगर दो न्यूक्लियस के बीच में यहां ओवरलैपिंग हुआ तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होने वाला है? स्ट्रांग बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है, उसी का नाम सिग्मा बॉन्ड है. फॉर्म हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है. 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए. रिप्रेझेंट कशानं करतो आपण? यानं रिप्रेझेंट करतो. झालं इथं? क्लिअर झाला इथं? आणि जॉमेट्री टेट्राहेड्रल आहे. HCH चा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनिट आहे. पीबीटी ने ओव्हरलॅप किती दिलते बेटा? 3च दिलते ना. एस एसपी पीपी ओवरलैप. यहां ओवरलैप कौन सा हुआ? ये तो sp3 है, ये sp3 हाइब्रिड है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है. sp3 है, यहां भी sp3 है. 4 हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है. अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये प्योर ऑर्बिटल है. बराबर है? हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है किसके साथ? यस. तो ये ओवरलैप का नाम क्या आएगा? sp3 यस टाइप ऑफ ओवरलैप है. तो मुझे बात बताओ, सब तरफ sp3 एस टाइप का ओवरलैप हुआ. अब सब तरफ sp3 एस टाइप का ओवरलैप अगर हुआ तो बॉन्ड सिग्मा है. बराबर है? क्लियर हुआ? यहां झालं फॉर्मेशन ऑफ मिथेन मॉलिक्यूल है. चलो ये हुआ एक पार्ट. एक एक पहा, लक्ष द्या इकडं. आता एखादा म्हणला नाही सर, परीक्षेला जाता जाता लवकर कसं लक्षात ठेवायचं? चला मी सुरुवातीला तुम्हाला शॉर्टकट सांगतो. मिथेन मध्ये कार्बनला किती बॉन्ड आहेत? 4 बॉन्ड आहेत. चारीच्या चारी सिंगल बॉन्ड आहेत का डबल बॉन्ड आहेत? चारी नसणारा डबल बॉन्ड. सिंगल है. सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा रहता है? सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा रहता है? सिग्मा है. पण लक्षात ठेवा, 4 जर सिंगल बॉन्ड असल, 4 सिंगल बॉन्ड असल तर हायब्रिडायजेशन sp3. एक sp3, एक sp3, sp3 टोटल 4 टेट्राहेड्रल. बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनिट. ठीक है? चला एग्जाम्पल तुम्हाला एक एक सांगतो, पहा आता. पहा बेटा, एग्जाम्पल दुसरे घेतो मी इथं आता. H2O
NH3, त्याच्यानंतर आहे C2H6 आहे, त्याच्यानंतर CS3Cl आहे, त्याच्यानंतर घेतो मी CS3OH. व्यवस्थित लक्ष द्या इकडे. आता आपल्याला वेळ नाही परीक्षेमध्ये, आता आपल्याला इंटरेस्ट मध्ये लवकर सॉल्व्ह करायचे बेटा. मला सांगा, हे दोन नंतर घेऊ. इथं इथेन आहे, कार्बनच्या लास्ट शेलला हे 4 इलेक्ट्रॉन आहेत बेटा. इथे कार्बनच्या लास्ट शेलला 4 इलेक्ट्रॉन आहेत. ठीक आहे, हे सिंगल बॉन्ड आहे, बाकीची शेअरिंग हायड्रोजन सोबत आहे. झालं, इथं झाला हायड्रोजन सोबत आहे. मला सांगा कार्बनला किती बॉन्ड झाले बेटा तयार? कार्बनला इथं बॉन्ड किती झाले? या कार्बनला बॉन्ड, या एक एक कार्बनला बॉन्ड, कार्बनला 4 बॉन्ड है ना, 6 कहां से आएंगे? 1 2 3 4. कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है बेटा. अच्छा मुझे बात बताओ, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है का डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है का डबल बॉन्ड है? सिंगल है. सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है का वीक बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड है. सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ओव्हरलॅपिंग 2 न्यूक्लियस के बीच में. झालं. आता मला सांगा, इथं कार्बनला जर 4 बॉन्ड आहे, बरोबर है, ये चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा बेटा? कोणता हाइब्रिडाइजेशन येईल? म्हणजे इन इथेन बोथ कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. सब कार्बन, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? तो sp3 है. ये कार्बन का यस और 3p एटॉमिक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए. यहां भी sp3, यहां भी sp3 है. ओके, अब मुझे बात होता, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल मिक्सअप होगा, ओव्हरलॅप होगा? हायड्रोजनचं कोणतं ऑर्बिटल येणार आहे? यस ऑर्बिटल. कोणता येणार आहे? यस. आणि याचा हायब्रिड ऑर्बिटल कोणता आहे? sp3 आहे. मग मला सांगा, यांच्या ओव्हरलॅपला नाव कोणतं येणार आहे? sp3s है, यहां भी sp3s है, यहां भी sp3s टाइप ऑफ ओवरलैप है, यहां भी sp3s टाइप ऑफ ओवरलैप है, यहां भी sp3s टाइप ऑफ ओवरलैप है. क्लियर है? यहां अब ये sp3 है, ये भी sp3 है, तो यहां ओवरलैप का नाम क्या आएगा? sp3. झालं क्लियर? अरे मग मला सांगा, अल्केन आहे, अल्केन मध्ये कार्बनला बॉन्ड किती असते? तर 4. चारों के चारों कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है. मग सिंगल बॉन्ड म्हणल्यानंतर काय येणार? sp3 हायब्रिडायजेशन. तो कौन सा भी अल्केन लो ना, बराबर आहे. आता व्हीबीटीनं काय दिलं? अगर कोएक्सियल ओव्हरलॅपिंग हुआ, 2 न्यूक्लियसच्या मध्ये ओव्हरलॅपिंग झाली, तर सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. हाइब्रिडाइजेशन ने क्या दिया? हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. हमारे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के जो थे, वो हाइड्रोजन के प्योर यस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुए. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या फॉर्म करते हैं? सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, चलो यहां बोलो, चलो छोड़ दो. आता मला सांगा, इथं लक्ष द्या. हे झालं का क्लिअर? इथं आता ठीक आहे. मला सांगा, इथं मिथेन आहे, इथं मिथाइल क्लोराइड आहे, आणि मी जर तुम्हाला विचारलं, या मिथाइल क्लोराइड किंवा इथं पहा मिथाइल अल्कोहोल आहे, हा बोला. इन मिथाइल क्लोराइड कार्बन अंडरगोज, इन मिथेनॉल कार्बन अंडरगोज. अरे इतना थियरी करने की जरूरत ही नहीं ना.
कार्बनला किती बॉन्ड आहेत? 4 बॉन्ड आहेत. सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर है का? आता हे महत्वाचं बेटा, हे आणि हे. आता पहा, अमोनियामध्ये सेंटरला काय नायट्रोजन आहे. हायब्रिडायझेशन दिलं की जे सेंटरला आहे त्याच, जे सेंटरला ऍटम आहे मॉलिक्युलच्या सेंटरमध्ये जे ऍटम आहे त्याच हायब्रिडायझेशन होईल. ठीक आहे. पहिली स्टेप कोणती आहे तर ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. नाइट्रोजन 1s2a, 2s2a, 2px1a, 2py1a, 2pz1. ठीक है. आता एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. नाइट्रोजन मध्ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत, व्हॅलन्सी सुद्धा 3 आहेत. म्हणून याच्या ग्राउंड स्टेट मधचं आणि एक्साइटेड स्टेट मध्ये काही फरक नाही बेटा. पहिल्या केसमध्ये कार्बनच्या केसमध्ये काय होतं, लोअर मधला 1 इलेक्ट्रॉन हायर मध्ये गेलता. कशामुळे? कारण आम्हाला ऑब्झर्वेशन मध्ये त्याची व्हॅलन्सी 4 होती लक्षात आलं कंपाऊंड वरून त्याच्या. मग इथं या दोघांचं कॉन्फिगरेशन सेम आहे. लोअर मधला 1 इलेक्ट्रॉन हायर मध्ये जाईल कधी, जेव्हा ऑब्झर्व व्हॅलन्सी डिफरंट आहे कोणापेक्षा, आपण जे सांगितलेली व्हॅलन्सी एक्सपेक्टेड पेक्षा, बरोबर आहे. याच्यामध्ये तरच मग एक्साइटेड स्टेट आणि ग्राउंड स्टेट मध्ये फरक येईल बेटा. ठीक है. अब मुझे बात बताओ, पहला ग्राउंड स्टेट है, दूसरा एक्साइटेड स्टेट है, बाद में स्टेप कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है. अब जो सेंट्रल में उसी का हाइब्रिडाइजेशन है. हमारे पास कॉन्फिगरेशन 1s2a, 2s2a, 2px1a, 2py1a और 2pz1. ठीक है. नाइट्रोजन हाइब्रिडाइजेशन किसका है तो नाइट्रोजन का है. आता नाइट्रोजनचे कोणते ऑर्बिटल ओव्हरलॅपिंग मध्ये चाललेत पहा, सॉरी हायब्रिडायझेशन मध्ये चालले, कोणते कोणते ऍटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप व्हायलेत ते पहा बेटा. एक यस है, एक यस, ध्यान दो अच्छी तरह. मैं यहां ये यस ऑर्बिटल है. ठीक है. यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 यस. कौन सा है तो 2s2a. क्लियर है. एक यस 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए. 3p कोणते, 2px, 2py, 2pz. हे इथं px, py आणि pz, हे px, py, pz. क्लियर है. यहां 3p ऑर्बिटल्स. क्लियर है का? एनी प्रॉब्लम? सर यहां टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप है, मिक्सअप हो रहे, तो 4 ही हाइब्रिड फॉर्म हो रहे. लेकिन यहां ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये फुल फील्ड है. हाइब्रिडाइजेशन ने दिया था एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल का भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, हाफ फील्ड भी होता है, और फुल फील्ड ऑर्बिटल बराबर एटॉमिक ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. मग इथं या नाइट्रोजनचा एक यस, एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल आहे, एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल आहे, आणि बाकीचे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आहेत. हे 3 मिक्सअप झाले, हे 4, तर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तयार झाले. 1, 2, 3 और ये 4 तयार झाले. ये आ लिखता हूं, ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ किसके, नाइट्रोजन के. अब मुझे बात बताइए, ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री क्या है? काय याची ज्योमेट्री बेटा? sp3 हायब्रिडायझेशन झाल्यानंतर काय ज्योमेट्री येईल? लीनियर है, प्लेनार ट्रायगोनल है या टेट्राहेड्रल आएगा? यस राइट है, टेट्राहेड्रल। बरोबर है, हे टेट्राहेड्रल जो आप बोले कि सर ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक फुलफिल्ड है ऑर्बिटल और बाकी के 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। आउट ऑफ दिस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 इज फुलफिल्ड है एंड रिमेनिंग 3 आर हाफ फिल्ड है। क्वाड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। यस, मुझे बात बताओ, यहां मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ नहीं, यहां हमने हाइब्रिडाइजेशन किया, अभी नहीं है, अभी मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं। इसके बाद का स्टेप क्या है? ओवरलैपिंग है। अब यहां लिखता हूं मैं ओवरलैपिंग या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। अब देखो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहां 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 में से एक फुलफिल्ड है, 3 हाफ फिल्ड है। मला सांगा आता हे 4 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल जे आहेत, बरोबर आहे, हे ओव्हरलॅप कोणासोबत होणार? तर हायड्रोजन आहेत, कारण इथं हायड्रोजन आहे। मग हायड्रोजनच्या कोणत्या ऑर्बिटल सोबत ओव्हरलॅप होणार बेटा? कारण हायड्रोजन कडे कोणतं ऑर्बिटल आहे? यसच आहे। मग मला सांगा इथं घेणार 3 हाफ फील्ड यस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। बॉन्ड कौन सा? 3 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा ना, ये तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, बरोबर है। चलो या आप बोलो, ये यहां है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, राइट है। अब ये हाइड्रोजन का यस हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड यस ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ यहां से। हाइब्रिड ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होता है, तब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा फॉर्म सिग्मा बॉन्ड है, बराबर है। ये हाइब्रिडाइजेशन ने कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया, ओके। इथं पण ओव्हरलॅप झाला बेटा, ठीक है, यहां भी ओवरलैप हुआ। कोई बोलेगा सर हमारे पास तो मीथे, यहां अमोनिया बन गया। अब देखो ये बन गया अमोनिया। अब मुझे बात बताओ, ये अमोनिया का ज्योमेट्री क्या आना चाहिए था? आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? हम बोलते सर ये तो टेट्राहेड्रल आना चाहिए था। यस टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था? बॉन्ड एंगल तो इतना ही आना चाहिए था, लेकिन एच का बॉन्ड एंगल कितना है यहां? 107 डिग्री 28 मिनट है। और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा उसमें डिस्टॉर्शन आ गया, थोड़ी विकृति आली बेटा। आना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन थोड़ा डिस्टॉर्शन हुआ उसमें। आणि कोणती आली? कोणासारखी आली तर पहा, पिरॅमिड सारखी आली। म्हणजे एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, लेकिन है कौन सा? तो पिरामिड जैसा। बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। यहां भी 109 डिग्री 28 मिनट और यहां भी उतना ही आना चाहिए था, लेकिन नहीं है। बॉन्ड एंगल कितना है? एच का बॉन्ड एंगल कितना है? 107 डिग्री 28 मिनट। और सर ऐसा क्यों हुआ? एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया इज टेट्राहेड्रल and bond angle is 109 degree 28 minute, but actually it is observed that
द ज्योमेट्री इज डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल या पिरामिडल and the bond angle between H and H is 107 डिग्री 28 मिनट। क्यों, किसकी वजह से? यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां नाइट्रोजन के ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ, यहां हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, नाइट्रोजन का हुआ। लेकिन जैसे ही यह हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हुआ, sp3 s टाइप ऑफ ओवरलैप हुआ, हे sp3 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 s और ये sp3, राइट है। ऐसा क्यों हुआ, अच्छी तरह ध्यान दो बेटा, पहा बेटा इथं हे बघा, याला आपण म्हणतो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा इथं, ठीक आहे। आता याच्यामध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉन आहेत बेटा, या बॉन्ड मध्ये इलेक्ट्रॉन आहेत इथं, बरोबर आहे। मला सांगा, या बॉन्ड मधले NH बॉन्ड आणि या NH बॉन्ड मधले जे इलेक्ट्रॉन आहेत याच्यामध्ये अट्रॅक्शन असेल का रिपल्शन असेल? या NH बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन आणि याच्यामध्ये काय असेल बेटा? राईट, रिपल्शन आहे, बरोबर आहे, यस। मग आता हे मॉलिक्यूल स्टेबल होण्याचा प्रयत्न करेल, बरोबर आहे। आता इथं जे 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, हे जे आहेत हे लोन पेयर आहेत किंवा अनशेअर्ड म्हणा, काय त्याला, आता याला आपण म्हणतो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है यहां बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, इनमें सबसे ज्यादा रिपल्शन रहता है। लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनमें सबसे ज्यादा रिपल्शन रहता है। किसके कंपेरेटिव में? ये दोनों के कंपेरेटिव में, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। म्हणजे काय सांगितलं पहा बेटा, या लोन पेयरचे इलेक्ट्रॉन आणि या बॉन्ड पेयरचे इलेक्ट्रॉन मध्ये सगळ्यात जास्त रिपल्शन असते कोणापेक्षा? या दोघांच्या इलेक्ट्रॉन मध्ये, बॉन्ड पेयरच्या इलेक्ट्रॉन पेक्षा यांच्यामध्ये जास्त रिपल्शन असते। अब इनमें रिपल्शन ज्यादा रहने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो नजदीक ही आएंगे बेटा, दे कम क्लोज टू ईच अदर। और अगर नजदीक आए तो ज्योमेट्री तो चेंज ही होने वाला है ना, शेप तो उसका चेंज हुआ, पिरामिड जैसे बन गया, बराबर है। क्यों? तो यहां रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। आलं का इथं? बॉन्ड पेयरचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांच्यामध्ये रिपल्शन काय झालं? कमी आहे। पण जास्त रिपल्शन कोणामध्ये? सर हे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आणि बॉन्ड पेयरचे इलेक्ट्रॉन मध्ये रिपल्शन जास्त आहे। रिपल्शन जास्त असल्यामुळे काय झालं? बॉन्ड पेयरचे जे येतं, बॉन्ड पेयर कम्स क्लोज टू ईच अदर, इसलिए आना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन थोड़ा डिस्टॉर्शन हुआ, डिस्टॉर्टेड हुआ, बरोबर आहे, थोडी विकृती आली आणि आला काय? पिरामिड जैसे। क्लियर है? इथं मला सांगा, इन अमोनिया नाइट्रोजन अंडरगोज विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यस है। अब मैं सवाल पूछता हूं, ध्यान दो यहां, इन अमोनिया नाइट्रोजन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज हैविंग ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, यह हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बराबर है। अब व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया? व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया? हम बोलते सर वो तो पिरामिड है, बराबर है, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री 28 मिनट है, टेट्राहेड्रल नहीं है,
ये अमोनिया है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसके, नाइट्रोजन के, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 है, बराबर है, क्लियर है, फक्त इथं प्रॉब्लेम आहे बेटा याच्यात. अब मुझे बात होता पहले केस में क्या था, हमारे पहले केस में ये था, इन मीथेन कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, द ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल, एंड मीथेन की भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां. यहां अलग है, इन अमोनिया नाइट्रोजन अंडरगोज sp3 hybridization, the sp3 hybrid orbital is having geometry tetrahedral, but ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया, अमोनिया की ज्योमेट्री आना चाहिए था टेट्राहेड्रल, है डिस्टोर्टेड, पिरामिडल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 आना चाहिए था, बराबर है, लेकिन नहीं है, 107 है. क्यों सर, इनके रिपल्शन की वजह से. कळालं बेटा.